Welcome to my YouTube channel. Today's topic is none other than Geetanjali Shri Ma'am, who has won the Booker's Prize, International Booker's Prize 2022 along with Daisy Rockwell. So congratulations ma'am. Woman like you is always an inspiration for all of us. This is the picture of Geetanjali Shri ma'am and Daisy Rockwell ma'am. Congratulations to both of you for winning Booker's Prize 2022. This is the cover page of Ret Samadhi, which is written in Hindi by Geetanjali ma'am, Geetanjali Shri ma'am, and this is the cover page of this is the cover page of Ret Samadhi, which is written by Geetanjali Shri ma'am, and this is the cover page of Tom of Sand, which is translated by Daisy Rockwell ma'am. His translation is also very difficult work, which she has done beautifully. Now I would like to share some information about International Booker's Prize. क्या है ये International Booker's Prize? So every year this International Booker's Prize is awarded to translated work of fiction. ठीक है, हर साल ये जो इंटरनेशनल बुकर्स अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर ट्रांसलेशन वर्क्स ऑफ फिक्शन विच इज पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड. द प्राइज मनी इज 50,000 pound which is distributed among both the writers. गीतांजलि श्री मैम एंड डेजी रॉकवेल दोनों के बीच में 50,000 pounds का प्राइज मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. Now if we are going to talk about the story, अगर हम कहानी के बारे में बात करें तो कहानी है चंदा से चंद्रप्रभा बनने की कहानी है ये रेत समाधि. एक 80 साल की माँ की कहानी है रेत समाधि. हर साधारण औरत में छिपी एक असाधारण स्त्री की महागाथा है रेत समाधि. इस किताब में हमें अम्मा का बचपन देखने को मिलता है. तो ये रेत समाधि जो है राजकमल प्रकाशन की ओर से किताब है. ये इसमें 376 पेजेस हैं. इस किताब का हर पन्ना एक नया मोड़ लेता है. लेखिका ने एक ही उपन्यास में सब कुछ समेट लिया है. इसे पढ़ते हुए कहीं हंसी फूटती है तो कहीं गंभीरता छा जाती है. इस किताब में एक पूरा का पूरा मन बसा हुआ है. एक भरा पूरा मन, कुछ खाली सा मन, मनमानी करने वाला मन, एक प्रेमिका का मन, जीवन जी चुकने के बाद फिर से जी लेने वाला मन, एक ऐसा मन जो हर स्त्री में छुपा हुआ है. कहानी को 3 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है. जैसे ही कहानी स्टार्ट होती है तो कहानी स्टार्ट होती है एक अम्मा से जो ज्वाइंट फैमिली में रहती है और आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड वो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ भी एंड हो गई है. जो सेकंड पार्ट है कहानी उसमें उसकी डॉटर दिखाई गई है, अम्मा की बेटी आती है और एक रोजी बुआ नाम का कैरेक्टर है जो ट्रांसजेंडर है. वो कैरेक्टर्स कुछ राजा मास्टर है एक कैरेक्टर. तो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स के साथ सेकंड सेक्शन में कहानी स्टार्ट होती है और इस सेक्शन में रोजी बुआ का जो है वो मर्डर हो जाता है और फिर अम्मा डिसाइड करती है टू फुलफिल द लास्ट डिजायर ऑफ रोजी बुआ टू डिलीवर द चिरोंजीज टू द रिलेटिव लिविंग इन द पाकिस्तान. ठीक है, तो वो चिरोंजी पहुंचाने के लिए पाकिस्तान जाती है और ये अम्मा भी पहले पाकिस्तान में ही रहती है. पार्टीशन के बाद इंडिया आती है. थर्ड सेक्शन ऑफ द स्टोरी, अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो नॉवल के जो लास्ट पार्ट है उसमें पार्टीशन के दर्द को दिखाया गया है. कुछ ऐसे किस्से भी हैं उसमें जिसमें अम्मा के बचपन को भी दिखाया गया है जो वो पाकिस्तान पहुंचकर अपना बचपन जीती हैं. कुछ नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं यहाँ. वहाँ अनवर नाम का एक कैरेक्टर है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए कहानी को पढ़ना.
तो देर किस बात की है, आपको अपनी कहानी ऑर्डर करने के लिए, कौन सी कहानी, रेत समाधि का उपन्यास ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, आपको ये साइट्स दी हुई हैं, इन पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मेरे सर्च के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट में इसकी कीमत सबसे कम है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी लिंक्स डाल देती हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। साथ ही अपनी कहानी रेत समाधि को भी ऑर्डर करना है। थैंक यू।